Hello everyone. In today's topic, we are going to discuss about notice writing. In this topic, we will discuss that what is a notice, what things are included while writing a notice, the key points that are to be remembered, the do's and don'ts, right? And then we will discuss an example of a notice. So these all things will be discussed today in the topic that is notice writing. So we shall start with the first thing, that is what is a notice. The first thing is, what is a notice? Dear children, notice is a written or printed announcement. It is a piece of information and it is written order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. ये एक piece of information है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए भी हो सकता है, कुछ टारगेटेड लोगों के लिए भी हो सकता है, एंड टू टेल देम कि कुछ इवेंट होने वाला है या समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. नाउ इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट what different things can a notice cover. Now what things can be covered in a notice? देखिए, कोई इवेंट हो सकता है, सपोज हमारे स्कूल में कोई सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस हो सकता है, कोई फंक्शन है, कोई जनरल इंस्ट्रक्शन है, या और भी कई चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम नोटिस लिख सकते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट अ नोटिस कवर्स. नाउ की पॉइंट्स वाइल राइटिंग नोटिस. अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम नोटिस लिखते हैं. तो ये जो नोटिस लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो नोटिस की लेंथ है वो 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड ना करें. मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम वो 50 वर्ड्स तक ही रहें, और वहाँ पर हम वही बातें डिस्कस करें जो रेलिवेंट हैं. फालतू की इधर उधर की बातें हम ना कहें, क्योंकि जो नोटिस होते हैं दे आर ऑलवेज टू द पॉइंट, और वो बिल्कुल स्ट्रेट और फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं. वहाँ पर कोई बड़ी फैंसी बातें का हम इस्तेमाल या फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं. और जो नोटिस है वो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करना होता है. अब डियर चिल्ड्रन, ये जो नोटिस होते हैं ये हम कहाँ लगाते हैं? दे आर ऑलवेज पुट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड्स, चाहे वो स्कूल है चाहे पब्लिक प्लेसेस. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्मेट ऑफ नोटिस. अब आप देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जब भी हमने नोटिस लिखना है तो उसका फॉर्मेट प्रॉपर वे में फॉलो करना है. तो यहाँ आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स कैन बी सीन हियर. ब्लैक कलर की आउटलाइन है और एक बॉक्स बनाया गया है. तो दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब भी हम नोटिस लिखते हैं इट इज़ ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. उसे हम एक पहले बॉक्स ड्रॉ करते हैं, देन वी राइट दी नोटिस. और बॉक्स जो है वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ pencil. So before writing a notice, always draw a rectangular box and then start writing the notice. So this is the first point to be remembered. Now second is name of organization. अब हम तो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो नोटिस एग्जाम्पल में डिस्कस करना है दैट इज़ रिलेटेड टू द स्कूल ओनली. सो सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्कूल का नेम है, चाहे वो किसी ऑफिस का नेम है या किसी और जगह का नाम है. तो सबसे ऊपर जो है सबसे पहले आता है स्कूल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो होता है इट इज़ टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. तो ये बात का हमने ध्यान रखना है. सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है और उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने जो लिखना है दैट इज़ इन कैपिटल लेटर्स. नाउ डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस. अब आप देखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता लग गया, वो लिख लिया. और ये कहाँ लिखना है हमने? इन दी सेंटर ऑफ द बॉक्स, बीच में लिखना है. और उसी के नीचे आता है नोटिस, NOTICE, दैट इज़ ऑल्सो टू बी रिटन इन कैपिटल्स. ये हमने कैपिटल्स में ही लिखना है. फिर आता है हमारा द टाइटल. अब टाइटल क्या होगा हमारा? सपोज वो कोई चीज़ हमें मिली है, ठीक है, या तो हम लिखेंगे फाउंड. कोई चीज़ गुम हो गई है तो हम लिखेंगे लॉस्ट. या कोई कंपटीशन है तो हम लिख सकते हैं सिंगिंग कंपटीशन. ये इस तरह से जो भी हमारा इवेंट है उसका हम टाइटल वहाँ लिखेंगे. और उसके नीचे आती है डेट ऑफ नोटिस. किस डेट को वो नोटिस जारी किया गया है वो लिखनी है. तो उसको लिखने का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम मंथ का नेम लिखते हैं, फिर जो डेट है, देन कॉमा, देन ईयर. तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. आप जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब ये चीज़ें हम दोबारा से समझेंगे. देन कम्स दी बॉडी.
अब बॉडी ऑफ द नोटिस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो नोटिस है वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सारी रेलिवेंट बातें उसमें होनी चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट उसमें इसके बॉडी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और लास्ट में सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। नाउ हियर इज बॉडी ऑफ नोटिस। बॉडी ऑफ नोटिस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले व्हाट, कि नोटिस किसके बारे में है। नंबर 2, नोटिस में हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3, इवेंट कहाँ है, कहाँ पे कोई इवेंट अकर हो रहा है, अगर किसी इवेंट के बारे में नोटिस है तो, और अगर किसी इवेंट के बारे में नोटिस है तो वो कब हो रहा है, ठीक है, और उसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी वो उसमें होनी चाहिए। और देन लास्ट कि होम टू कॉन्टैक्ट, और लास्ट में जो हम लिखते हैं ना सिग्नेचर या जो भी स्टूडेंट्स नेम या जो भी हम लिखेंगे वो दर्शाएगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे, किसके पास आप जाएंगे इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है जब हम किसी भी नोटिस की बॉडी लिखेंगे, तो ये सब बातों का हमने खास ख्याल रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं? व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू एंड whom। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और हमारा नोटिस एकदम क्रिस्प होना चाहिए, एकदम शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स द एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन, you lost your pencil box in school, write a notice for the same to be placed on your school notice board। so here is the notice। हमारा आपका जो है या मेरा जो है पेंसिल बॉक्स स्कूल में गुम हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक नोटिस लिखना है और ताकि वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जा सके। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है, हमने नोटबुक में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। फिर सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, अवर स्कूल्स नेम, तो DAV CPS कॉमा मंडी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने कैपिटल में ही लिखी हैं। देन कम्स योर नोटिस, नोटिस भी कैपिटल में लिखना है। देन कम्स योर, अब लॉस्ट है, कोई चीज़ गुम हुई है तो लॉस्ट भी कैपिटल में। और देखिए ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ लिखी हैं, अपनी नोटबुक के सेंटर में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी, नोटिस, लॉस्ट, ये तीनों चीज़ें हमने सेंटर पे लिखी हैं। देन कम्स दी डेट ऑफ इशू, कि जब हमने वो नोटिस लिखा है तो कौन सी डेट है, अगस्त 26, 2020। तो फॉर्मेट देख लीजिए, सबसे पहले मंथ का नाम है, फिर डेट है, डे है, देन ईयर। तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है हमने। और देन कम्स दी बॉडी ऑफ दी नोटिस। अब देखिए यहाँ पर हमने सभी को इन्फॉर्म करना है, हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक लोगों को हमने बताना है जो स्कूल में है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट अ प्लास्टिक पेंसिल बॉक्स। कैसा पेंसिल बॉक्स था, प्लास्टिक का। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, इट इज़ रेड इन कलर, इट हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, इट कंटेन्स 4 पेंसिल्स, 1 इरेजर एंड 1 शार्पनर इन इट। सो इफ़ यू फाइंड इट प्लीज़ रिटर्न इट टू मी। तो ये है बॉडी, देखिए कितनी शॉर्ट है और एकदम क्रिस्प है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए लास्ट में व्हाट इज़ देयर, नेम एंड देन क्लास। तो यहाँ पर आपने मेरा नाम नहीं लिखना है, अपना ही नाम लिखना है और नीचे अपना ही क्लास और सेक्शन मेंशन करना है। नाउ आई होप नोटिस राइटिंग इज़ क्लियर टू यू। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसमें। यू कैन वॉच द वीडियो अगेन और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर लें। सो थैंक यू डियर चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। एंड ये नोटिस यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक्स। थैंक यू सो मच।